Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri, and welcome to my YouTube classes. Avinash Manikpuri #Social Studies. एंड आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है क्लास 7 साइंस MP बोर्ड का चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब होता है राज्य सरकार। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट हम देखेंगे लेट अस लर्न कि या इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा कि मीनिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य की जो विधानसभा होती है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। सेकंड नंबर पर है टू हाउसेस। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ था कि टू हाउसेस के बारे में, राज्यसभा एंड लोकसभा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती हैं। लेकिन यदि हम स्टेट गवर्नमेंट के लिए पढ़ें तो स्टेट गवर्नमेंट में जो टू हाउसेस हैं वो विधानसभा एंड विधान परिषद के रूप में होती हैं, तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द विधानसभा, कि विधानसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो कैसे हेल्ड किया जाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर है फॉर्मेशन ऑफ विधानसभा एंड फिफ्थ नंबर पर है विधान परिषद। तो इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी हम वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ देखें जहाँ पर लिखा है कि इन इंडिया देयर आर 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज एंड द नेशनल कैपिटल इज दिल्ली। दीज हैव मेड इंडिया अ पॉलिटिकल यूनिट एंड ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो मैं एक करेक्शन यहाँ पर कर देना चाहता हूँ कि 29 स्टेट जो थे वो पहले थे, ठीक है, और जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी पहले थे। यदि आज की कंडीशन पे हम देखें कि जब से जम्मू एंड कश्मीर में 370 को हटाया गया है, यानी धारा 370 को जब हटाया गया है, तो उसको हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से अलग कर दिया गया और वहाँ पर यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। तो ठीक है, इस तरह करंट में यदि हम देखें तो 28 स्टेट हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, 7 की जगह यूनियन टेरिटरीज एक बढ़ गई और स्टेट्स में एक स्टेट कम हो गया। तो हम क्या पढ़ेंगे अब कि इन इंडिया देयर आर 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एंड द नेशनल कैपिटल इज दिल्ली। दीज हैव मेड इंडिया अ पॉलिटिकल यूनिट एंड यूनियन ऑफ स्टेट। की अब यदि हम देखें तो 28 स्टेट यानी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मिलकर तथा दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, ये सब मिलकर इंडिया को एक पॉलिटिकल यूनिट बनाते हैं, यानी एक पॉलिटिकल इकाई के रूप में हम जानते हैं। और भारत को क्या कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ कहा जाता है। मतलब कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर भारत बना हुआ है, यानी इंडिया इज मेड अप ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे आप जहाँ पर लिखा हुआ है कि द 29 स्टेट्स। तो जहाँ पर 29 स्टेट्स आएगा आप सभी को ये रिकॉल करना है कि अब 29 स्टेट्स ना होकर 28 स्टेट हो चुके हैं। ठीक है, तो द नेशनल कैपिटल एरिया ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी हैव द राइट टू फॉर्म अ विधानसभा। This union territory are very small in area and therefore the local government here is coordinates as per the law of the central government। ठीक है, तो यहाँ पर जो 28 स्टेट्स हैं, तो नेशनल कैपिटल एरिया ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी द राइट टू फॉर्म अ विधानसभा, कि जो दिल्ली और यूनियन टेरिटरी जो पौंडीचेरी है, ठीक है, बेसिकली यूनियन टेरिटरीज पर विधानसभाएं नहीं होती, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी दो ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर विधानसभा को फॉर्म किया गया, बनाया गया है। ठीक है, द यूनियन टेरिटरीज आर वेरी स्मॉल इन एरिया एंड देयरफॉर द लोकल गवर्नमेंट हियर इज कोऑर्डिनेट एज पर द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं बेसिकली छोटे एरियाज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ का जो गवर्नमेंट चलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट से चलता है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट जहाँ लिखा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, द कंट्री इज गवर्न एज पर द लिस्ट दे आर। तो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट, कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिडेंशियल लिस्ट। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के लिस्ट हैं जहां पर सब्जेक्ट को मेंशन किया गया और इन्हीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो अपने कानून बना सकती है। तो देखेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट इट हैज़ 97 सब्जेक्ट, दे आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ राइट टू मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स। की यूनियन लिस्ट यानी संघ की जो लिस्ट होती है उसमें 97 सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है और इसका एक नेशनल इंपॉर्टेंस है और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास ही राइट्स होता है इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का। सेकेंड नंबर पर है स्टेट लिस्ट, इट हैज़ 62 सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट्स आपको याद करना है
कि यूनियन लिस्ट में कितने हैं, स्टेट लिस्ट में कितने हैं एंड कंकरेंट लिस्ट में कितने हैं। तो स्टेट यूनियन लिस्ट में 97, स्टेट लिस्ट में 62। अब देखिए स्टेट लिस्ट के बारे में क्या लिखा है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉस ऑन दिस सब्जेक्ट, कि इन सब्जेक्ट पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को ही राइट्स होता है नियम बनाने का। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट मेक लॉ ऑन देम, पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर नियम नहीं बना सकती। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इन सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किए गए हैं। थर्ड नंबर पर है द कनकरेंट लिस्ट। अब कनकरेंट का मतलब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर नीचे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लिखा है कि इट हैज़ 52 सब्जेक्ट्स, बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉस ऑन दिस सब्जेक्ट, कि इसमें 52 सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है और दोनों स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास राइट रहता है इस पर कानून बनाने का। फिर लिखा है कि इफ़ देयर इज़ एनी कंट्रोवर्सी, कि यदि कोई भी कंट्रोवर्सी आती है, ठीक है, कोई भी विवाद यदि होता है, ये कंट्रोवर्सी वर्ड आया है कि इफ़ देयर इज़ एनी कंट्रोवर्सी देन द लॉस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, कि यदि कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जो कानून है उसी को माना जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में है रेसिडरी लिस्ट। ठीक है, रेसिडरी लिस्ट का मतलब होता है कि जो भी सब्जेक्ट बच गए हैं, यानी जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं वो रेसिडरी लिस्ट में डाले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका कोई नंबर नहीं होगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसे लिखा द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन दिस लिस्ट इज नॉट लिमिटेड, कि कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की। ठीक है, द सब्जेक्ट विच वर नॉट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग of the constitution have been included in this list like computer, cyber, mobile, doordarshan and different TV channels. The right to make law on these subject with the central government, कि जो सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किए गए थे, ठीक है, वो सब्जेक्ट इस लिस्ट में रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर साइबर के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में, दूरदर्शन के बारे में, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि इनकी जो नंबर्स हैं, इनका जो नंबर्स है वो लिमिटेड नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स पर नियम एंड कानून बनाने का जो राइट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट जहाँ पर है द विधानमंडल। ठीक है, अब देखिए विधानमंडल क्या होता है, तो लिखा कि वी हैव लर्न दैट देयर आर 62 सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड फ्री टू मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। तो 62 सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा और स्टेट गवर्नमेंट फ्री होती है इन पर कानून बनाने के लिए। तो यहाँ एक कन्वर्सेशन है रमेश, शालिनी एंड टीचर के बीच में। देखिए तो यहाँ पर क्या रमेश बोलते हैं, हाउ आर लॉ मेड ऑन द स्टेट लिस्ट एंड हाउ एंड बाय हुम आर द लॉस मेड इन आवर मध्य प्रदेश। रमेश बोलता है कि कैसे स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए उन पर कानून बनता है और मध्य प्रदेश में कैसे बनता है। देन शालिनी बोलती है प्लीज टेल अस वेदर द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर फॉलोड इन मध्य प्रदेश ऑल्सो। ठीक है, तो शालिनी बोलती है कि हमको बताइए आप कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो कानून बनते हैं वो मध्य प्रदेश पर कैसे लागू होते हैं। तो टीचर बोलते हैं यहाँ पर कि द वे इन विच द स्कूल फॉलोज द रूल ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज फॉलोज द लॉ मेड बाय ग्राम पंचायत, इन द सेम वे द लॉस मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज फॉलोड विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। तो टीचर ने वहाँ पर समझाया कि जिस तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो नियम होता है, कानून होता है, वो सारे स्कूलों को मानने पड़ते हैं। ठीक है, लोकल बॉडीज़ को ग्राम पंचायत के द्वारा बनाए गए कानूनों को मानने पड़ते हैं। ठीक है, उसी तरह इन्होंने बोला कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है तो वो कहाँ तक लागू होता है कि स्टेट की जो बाउंड्रीज होंगी, ठीक है, उनके अंदर जितने भी सिटीज़ आएंगे, गाँव आएंगे, ठीक है, उन सभी को इनके कानून का पालन करना पड़ता है। फिर यहाँ पर लिखा है द लॉज फॉर्मुलेटेड बाय मध्य प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इन्फोर्स विद इन द बाउंड्री ऑफ आवर स्टेट, द लॉस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर आल्सो इन्फोर्स इन द स्टेट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश की जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी जो विधानसभा होती है, ठीक है, उसके द्वारा जो कानून है वो मध्य प्रदेश की सारी बाउंड्रीज पर, जितनी भी बाउंड्री मध्य प्रदेश की सीमा में जितने भी जगह आते होंगे, ठीक है, वहाँ पर ये लॉ को इन्फोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है। एंड नेक्स्ट लिखा कि द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर आल्सो इन्फोर्स इन द स्टेट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है वो ऑटोमेटिकली स्टेट को मानना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा कि देयर आर 2 हाउसेज इन द सम स्टेट्स, कि कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा कि फर्स्ट हाउस जो है वो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता है, दूसरा है विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाता है। ठीक है, तो ये 2 हाउसेस हैं विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है, तो अब देखेंगे अपन देयर इज ओनली 1 हाउस इन मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही हाउस है जिसको हम विधानसभा बोलते हैं। कम लेट अस लर्न अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आवर स्टेट, कि हम देखते हैं कि हमारे स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कैसे वर्क करती है और क्या फंक्शंस हैं उसके। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा है द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के बारे में जानना। तो यहाँ लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि जो संविधान है वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मेंबर्स के जो नंबर्स है वो डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर इज़ 500 एंड द मिनिमम नंबर इज़ 60, कि एक विधानसभा में, एक लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम नंबर जो हैं वो 500 तक हो सकते हैं और मिनिमम 60। यदि 60 से कम विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है, तो वहाँ पर विधानसभा नहीं बनाई जाएगी। इन द स्मॉलर स्टेट ऑफ सिक्किम एंड पौंडीचेरी द नंबर आर 40 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो स्पेशल स्टेट्स में आते हैं, जैसे सिक्किम है और पौंडीचेरी है, ठीक है, यहाँ पर जो मिनिमम नंबर ऑफ विधानसभा है, ठीक है, वो 60 होना चाहिए, लेकिन उससे भी कम है यहाँ पर। जैसे सिक्किम में यहाँ पर 40 है और एंड पौंडीचेरी में 30 है। द नंबर ऑफ मेंबर इन दिस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश इज 230, ठीक है, कि यदि हम मध्य प्रदेश में देखें तो नंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं असेंबली के, ठीक है, उनका जो नंबर है 230, यानी मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा सीट्स हैं। प्रियोर टू द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट दिस नंबर वॉज 320, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट बनने से पहले छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। तो जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ था तो उस समय यहाँ पर इन मेंबर्स के नंबर्स जो थे वो थे 320, यानी 320। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिसाइडिंग इन द स्टेट हैव रिजर्वेशन। द मेंबर ऑफ विधानसभा आर नोन एज MLAs और द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो जो स्टेट में रहने वाले जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए भी सीट का रिजर्वेशन किया गया है, कि जैसे जो सीट रिजर्व होगी ST एंड SC के लिए, वहाँ से अदर OBC या फिर जनरल कास्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। द मेंबर ऑफ विधानसभा आर नोन एज MLAs, कि जो मेंबर होते हैं विधानसभा के उनको MLAs कहा जाता है, या तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। नाउ हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि वो कौन है जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन सकते हैं, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द MLA आर एज फॉलोज, कि देखिए अब क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे फर्स्ट लिखा है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि पहली चीज़ तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड नंबर पर लिखा है कि ही मस्ट हैव कंप्लीट द एज ऑफ 25 ईयर्स, और साथ में 25 ईयर की एज को कंप्लीट करने वाला होना चाहिए। थर्ड नंबर पर है ही मस्ट नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस के पोस्ट पर वो नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर ही मस्ट नॉट बी मेंटली अनस्टेबल और बैंक करप्ट, कि वो या तो मेंटली फिट होना चाहिए, यानी मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, और बैंक द्वारा करप्ट नहीं होना चाहिए, यानी बैंक जिसको करप्ट घोषित ना करें। फिर इसके बाद यदि आप देखें तो यहाँ पर है कि द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ MLAs फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विधानसभा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो होगा उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे टर्म ऑफ विधानसभा, फिर आ जाएगा पावर एंड फंक्शन ऑफ विधानसभा, फॉर्मुलेटिंग लॉज, फाइनेंशियल फंक्शन, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। मे बी नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस चैप्टर का वो लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।